एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली आपका आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो चुका है। जैसा कि हमने रिक्वेस्ट किया था आईबीपीएस को कि मेंस की डेट थोड़ी सी एक्सटेंड की जाए क्योंकि रिजल्ट इतना लेट आया है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अभी नेक्स्ट 7 डेज का क्या प्लान होना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि इतने सारे टेलीग्राम पे मैसेजेस आए और जो रीसेंट वीडियोस डाले थे उस पर भी इतने सारे कमेंट्स आए थे कि मैम हमने क्लियर कर लिया है बट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। हमने क्योंकि इतना ज्यादा टाइम ले लिया रिजल्ट प्रीलिम्स के रिजल्ट ने आने में कि स्टूडेंट्स आर नॉट दैट प्रिपेयर्ड। तो अब इन नेक्स्ट 7 डेज में व्हाट शुड बी योर प्लानिंग, हाउ यू शुड लाइक फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस वुड बी कि आपको किसी भी एक सेक्शन को पकड़ के नहीं रहना है, सब में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करनी है। क्या क्या पढ़ना है वो आई एम गोइंग टू टेल यू, बट किसी भी एक, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैं खुद से एक स्ट्रैटेजी बनाती हूँ, जो यूजुअली ज्यादातर बच्चे यही सोचते हैं कि हम अभी लास्ट का टाइम है तो हम जीए पढ़ेंगे, सिर्फ जीए पढ़ेंगे। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपका जीए वाला सेक्शन बहुत टफ आ गया ना तो आपको जीए में वैसे भी कम स्कोर होगा और बाकी 3 सब्जेक्ट्स ही आपको बचा पाएंगे। सो डोंट प्ले ऑन जीए बिल्कुल भी मतलब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए आपको सारे सब्जेक्ट्स पे बराबर ध्यान देना है। ठीक है, अब कैसे कैसे पढ़ना है, सबसे पहले तो मैं जीए का ही बता देती हूँ क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही पूछेंगे कि जीए का क्या करें, पहले मैम ये बता दीजिए। अब देखो, लास्ट ईयर्स के एनालिसिस से ये चीज तो साफ पता चलती है कि जीए में क्वेश्चंस आपके 5 दिन के पहले के भी आते हैं। तो आपको जून से लेके स्टार्ट करना है नवंबर 25 तक। ठीक है, नवंबर 25 तक आप पूरा जीए पढ़ें। फोकस किस पे रखेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे आप बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज को। तो जितने भी महीने आपके जून से लेके नवंबर तक सारे कंपाइलेशंस उठा लीजिए और सबसे पहले खत्म कर लीजिए आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला पोर्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका जितनी भी बैंक्स रिलेटेड न्यूज है, बैंक्स के मर्जर्स एक्विजिशंस हैं, वो सारे आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, आप ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि मैम हम लास्ट के 3 महीने का पढ़ लें, क्या नहीं। लास्ट के 3 महीने का अगर आप पढ़ के जाते हैं तो अभी जो रीसेंट ट्रेंड देखा जा रहा है आईबीपीएस का, आपको पता है कि लास्ट के 2 महीने से क्वेश्चंस ही नहीं पूछे जा रहे हैं, उसके पहले के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ 3 महीने का करके गए तो फिर आपकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आपके क्वेश्चंस वहीं से आए। इसलिए प्लीज 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 जून से लेके अभी तक का करंट अफेयर रेडी कर लीजिए। बहुत सारा आपने पढ़ाई हुआ है, मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना है, सिर्फ एक बार रिवीजन नहीं करना, आपको बहुत बार रिवीजन करना है। सबसे पहले बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली न्यूज। दूसरी चीज आरबीआई एंड न्यूज, जितना भी आरबीआई रिलेटेड सर्क्यूलर्स आपके कंपाइलेशंस में है वो कर लीजिए। तीसरा आपका नेशनल न्यूज, जिसमें आपका स्कीम्स वगैरह आ जाते हैं क्योंकि स्कीम से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर जो आपकी बाकी बची हुई न्यूज है जिसमें अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, डिफेंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं, उन सारी चीजों को आप कम प्रायोरिटी पे रख के सबसे लास्ट में उनको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, बाकी जो मेजोरिटी क्वेश्चंस है आपके यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपका जीए का हो गया। दूसरी चीज, अब बात कर लेते हैं, पहले मॉक्स की बात कर लेते हैं। तो मॉक्स आपको, आपके पास 7 दिन बचे, आपको 3 से 4 मॉक्स देने हैं। 3 से 4 मॉक्स आप देंगे। मॉक्स को प्रॉपरली बैठ के पूरे 3 घंटे आप मॉक लगाएंगे, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करके मॉक नहीं देंगे। ठीक है, अच्छे से मॉक देंगे। क्यों? इससे आपकी हैबिट बिल्ड होगी, क्योंकि फाइनल डे पे जब आप वहां पे जाके बैठेंगे तो एक बहुत लंबा सेशन लगता है। हमें स्टार्टिंग में भी बहुत देर बैठना पड़ता है, घंटे भर हमें बैठाते हैं, उसके बाद पेपर स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर हमें 3 घंटे वो पेपर देना है, फिर आधे घंटे डिस्क्रिप्टिव लिखना है। तो वो बहुत ज्यादा हैवी लगने लगता है माइंड को। तो वो हैवी तभी लगेगा जब आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे घर से। इसीलिए अभी से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आज पहला मॉक टेस्ट लगाइए,
और उसका ढंग से एनालिसिस कीजिए कि कैसा क्या हो रहा है। आपको सिर्फ मॉक टेस्ट एनालिसिस के पर्पस से ही देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा स्कोर कितना बन रहा है, मेरी रैंक कितनी आ रही, मेरा परसेंटाइल कितना आ रहा है। कोई भी टारगेट माइंड में मत रखिए कि मैम आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं क्वांट में क्या कितना नंबर टारगेट करूं, मैं रीजनिंग में कितना करूं, इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं। नो टारगेट्स फॉर यू एट दिस मोमेंट। कोई भी टारगेट ना आप अभी दिमाग में रखेंगे, ना आप फाइनल डे पे दिमाग में रखेंगे, क्योंकि ये जो टारगेट्स होते हैं हम तब रख पाते हैं जब कोई एक स्टैटिक पेपर होता है, जब हमें पता होता है कि पेपर का पैटर्न इसी टाइप का आने वाला है। आपको पता है बैंकिंग एग्जाम्स का पैटर्न बहुत डायनामिक है। यहाँ पे कौन सा सेक्शन आपका टफ आ जाए, कौन सा इजी आ जाए, हमें नहीं पता है। हम सोच के जा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम इतना सो एंड सो अटेम्प्ट कर लेंगे, और वो सोच के देखिए अगर आप टफ आ गया तो आप अपने माइंड को बेवजह प्रेशराइज करेंगे, और वो प्रेशर आप अपने आगे आने वाले सेक्शंस पे भी ले जाएंगे। इसलिए कोई भी टारगेट नहीं रखेंगे, जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं उतने करते जाएंगे। बस इतनी चीज दिमाग में रखनी है कि एक प्रायोरिटी बनाएंगे, एक प्रायोरिटी बनाएंगे अपनी। जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है उनको पहले करेंगे, और जो क्वेश्चंस लगता है कि मुझसे बहुत मुश्किल से बनते हैं उनको लास्ट के लिए रखेंगे। ठीक है, टाइम आपके पास बहुत होता है, आपको कोशिश यही करनी है कि आपको सबसे इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चंस जल्दी से पिक करके कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक प्रायोरिटी दूं, मतलब बनानी आपको अपने हिसाब से ही चाहिए, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो रीजनिंग की प्रायोरिटी आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि मिसलीनियस वाला सेक्शन आप पहले करें, इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चंस पहले कर लें आप, और लास्ट में आप पजल्स करें। चाहे पजल्स आपकी कितनी ही अच्छी स्ट्रेंथ क्यों ना हो, लेकिन वहां दिमाग एक अलग ही डायरेक्शन में चलता है। वहां पे कई बार ऐसा होता है कि हम आते हुए पैटर्न्स को नहीं पकड़ पाते हैं। इसलिए मेरी हमेशा यही एडवाइस रहती है कि आप प्लीज 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 मिसलीनियस वाला सेक्शन और इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चंस को पहले कर लें। क्रिटिकल रीजनिंग में भी देखिए, जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला एकदम सही रहेगा, उसी क्वेश्चन को कीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं बता रही हूँ ना, वहां पे माइंड उतना अच्छा नहीं चलता है जितना अच्छा हम घर पे बैठ के चला लेते हैं। वहां पे अलग टाइप का प्रेशर होता है, इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं, और फिर मतलब बहुत सारी चीजें प्ले करती हैं रोल। इसलिए आपको वहां पे वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे वो जीए हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, जिन क्वेश्चंस में आपको कम से कम 80% श्योरिटी है। उससे कम वाले क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे, जिसमें आपको साफ साफ लग रहा है ना कि दो ऑप्शंस में से एक होगा, उसको आप नहीं करेंगे। वो 50-50% हो गया। ठीक है, अब रीजनिंग और क्वांट्स के लिए क्या करना है, आपको लास्ट के इन दिनों में सिर्फ मैराथन देखना है। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस आने वाले हैं अभी, और कुछ क्लासेस हो भी गए हैं। आप देखिए जाके, रिकॉर्डेड वाले देखिए, लाइव मत देखिए। लाइव देखेंगे ना तो पूरा टाइम जाएगा, यूज होगा। रिकॉर्डेड देखेंगे, आप पॉज करेंगे, स्पीड लगाएंगे, और अपना खुद से सॉल्व करके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, प्लस दूसरी चीज, आपको सारी कोचिंग्स के मैराथन्स नहीं अटेंड करने हैं जिसमें आपको लगे कि हाँ एग्जाम लेवल वाले क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। कई सारी कोचिंग्स क्या होती है, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस कराती हैं बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, और बच्चों को लगे कि हाँ ये बढ़िया लग रहे हैं क्वेश्चंस, यही करते हैं। नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जहां पे आपको क्वेश्चंस ऐसे बिल्कुल टफ वाले लगे कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस हैं जो हमें चैलेंज कर रहे हैं, हमारे माइंड को चैलेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा सर दुखना चाहिए, वही वाले क्वेश्चंस आप करेंगे। ठीक है, शुरू के क्वेश्चंस देख के आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल के कौन क्वेश्चंस करा रहे हैं, उसी टाइप से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने। इसके अलावा इंग्लिश के लिए सिर्फ आपको छोटी सी चीज करनी है, 2 लंबे लंबे वाले जो एडिटोरियल्स आते हैं ना, मतलब एक जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, अभी मैं न्यूज़पेपर आपको नहीं बता रही हूँ, जो न्यूज़पेपर पढ़ना है पढ़िए, उसमें साइड में छोटे छोटे 2 कॉलम्स आते हैं, वो वाले नहीं पढ़ने, जो लंबे लंबे कॉलम्स वाले 2 आते हैं एडिटोरियल्स, वो वाले पढ़ने हैं। नॉन स्टॉप पढ़ना है, उसको बैठ के पूरी रीडिंग लेनी है, बिल्कुल फोकस्ड माइंड के साथ कि ये जो एडिटोरियल है क्या बोलना चाह रहा है। प्लस आपको डिस्क्रिप्टिव की भी प्रैक्टिस करनी है डेली का। सिर्फ 7 दिन बचे हैं, 7 दिन डेली आपको आधा घंटा एक लेटर और एक ऐसे लिखना है। ऐसे मेरी मानिए तो जो एडिटोरियल पढ़ा है उसमें से जो अच्छा लगा है, जिसको आप बढ़िया तरीके से समराइज कर सकते हैं, वो वाला ऐसे आप खुद से ले लीजिए और उसके बारे में आप लिख लीजिए, उसको टाइटल दीजिए, खुद से ऐसे लिखिए। कुछ जो डेटा पॉइंट्स आप जोड़ सकते हैं करंट अफेयर्स के रिलेट करके, वो सारी चीजें अगर आप कर पा रहे हैं 30 मिनट्स में अगले 7 दिन तक, मान के चलिए आप डिस्क्रिप्टिव में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। टाइपिंग कीजिएगा, पेन पेपर वाला नहीं लिखेंगे। ओके, अब
ये जो आपने डिस्क्रिप्टिव का आंसर लिखा, जो आपने एसे लिखा, जो आपने लेटर लिखा, इसको इवेल्युएट कहाँ से कराएंगे? तो मेरी बात मानिए, मैंने खुद ये ट्राई करके देखा है, बहुत ही शानदार जगह। चैट जीपीटी पे जाइए, अपना आंसर कॉपी पेस्ट कीजिए और वहां पे पूछिए कि ये मैं IBPS PO मेंस के डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए दे रहा हूँ, आप मुझे बताइए क्या क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। वो सारी चीजें आपको बताएंगी, चाहे आपका ग्रामर कैसी है आपकी, कहाँ का ग्रामेटिकल एरर्स है, आपका कंटेंट कैसा है, आपको एक बढ़िया सा, मतलब आप ये तो चीज आई होप आपको पता होगी, एस्से में हमेशा एक इंट्रो से स्टार्ट करेंगे, आप इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन में आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अच्छा फैक्ट बता सकते हैं जो करंट अफेयर्स में हो, या कोई भी ऐसा जो स्टैटिक फैक्ट हो वो भी बता सकते हैं, या उसका बेसिकली आप डेफिनेशन बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर बॉडी में आप बाकी सारा चीज लिखेंगे और कंक्लूजन पक्का से लिखेंगे, ठीक है? कंक्लूजन नहीं भूलेंगे, अगर आप कंक्लूजन भूल जाते हैं तो आपके 1-2 नंबर काट लिए जाते हैं। इसलिए कंक्लूड कीजिए अपने ऐसे को कि ओके ये चीजें हो रही हैं, अगर कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड तो गवर्नमेंट इतने एफर्ट्स ले रही है, और भी एफर्ट्स लिए जाएंगे और हम सो एंड सो अचीव करेंगे। इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो बिल्कुल मैं आपको बोल सकती हूँ आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बिल्कुल भी डरिए मत, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक उतनी नहीं है तो भी आपको नहीं डरना है। अपने 7 दिन आपको सिर्फ प्रिपरेशन करने पे फोकस करना है। ये नहीं सोचना है कि यार मैंने तो ये नहीं पढ़ा, मैंने तो वो नहीं पढ़ा, वो वाले टाइप के क्वेश्चंस तो मैंने कवर ही नहीं किए, ये सारी चीजें अभी नहीं सोचनी है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस एक ही चीज पे रखना है कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है बहुत अच्छे नंबर से, और मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके लिए पढ़ाई करनी है और कुछ भी नहीं करना है मुझे। मतलब 7 दिन आपके साथ ये होना चाहिए कि आपका पूरा डे सिर्फ पढ़ाई के साथ पैक्ड है और आप सो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, बस दैट्स इट। 4 चीजों से ज्यादा एक चीज भी नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? आई होप सारी चीजें क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।